हेलो बाबूराव। हेलो बाबूराव। आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसको बोल देते हैं, इसका आजकल नाम है थेल्स थ्योरम से बोल देते हैं हम इसको। और हिंदी में इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, या थेल्स प्रमेय बोल देते हैं। इसमें है क्या, बोला क्या है इसने, उसकी बात कर लेते हैं अब एक बार। इसने हमें बोला कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल पे बात चलेगी अब यहाँ पे हमारी। अब इसने बोला क्या हमें कि किसी भी एक ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल या समांतर एक हम लाइन खींच देते हैं, ये खींच दी मैंने, सपोज ब्रो ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, नामकरण कर लेते हैं इसका ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में हमने एक लाइन बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, डीई है ना। बीसी के पैरेलल कौन सी लाइन है, ये डीई ड्रॉ कर ली। तो ये कहता है अब if a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो इसने छोटी सी बात ये बोल दी भैया कि ये जो अगर लाइन पैरेलल है, कौन से वाली, इफ DE is parallel to BC, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या होगा, जो ये D और E पॉइंट्स AB और AC को एक ही रेशियो में डिवाइड करेंगे। मतलब के जो AD अपॉन DB का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, AE और EC का रेशियो होगा। पता है समझ में? इसको हिंदी में क्या बोला, किसी त्रिभुज की एक समांतर भुजा, ये जो समांतर एक समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। ये एक समांतर भुजा थी, आपस में समांतर भुजा की एक रेखा है जो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब जो रेशियो इधर होगा AD अपॉन DB उतना ही होगा AE अपॉन EC। अब हमें ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है, कैसे होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रायंगल तो ये बन चुका, हमारा ट्रायंगल तो बन चुका, आपको इसमें थोड़ी ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन मतलब भाई अपने आप से हम थोड़ा सा इसमें संरचना करेंगे। थोड़ी सी संरचना क्या करोगे आप इसमें, इसमें हम यहां से मिला लेंगे इन लाइंस को। एक मिनट, यहां से मिला लो आप DE को और एक मिला लो DC को, ये दोनों रेखाएं मिला ली हम। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, AD पे E से परपेंडिकुलर लंब, लंब बोल देते हैं ना, 90 डिग्री का कोण है ये, 90 डिग्री कहां से, E से AD पे, ऐसे ही D से AE पे, D से AE पे ये भी 90 डिग्री। इनके नाम रख लेते हैं हम ABCDE, हो गया FG रख लीजिए, चलो PQ भी रख सकते हो, FG कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें प्रूव क्या करना है आपको, इसमें हम इस तरह लिख लेते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं कई बार गिवन, भाई दिया क्या उसने, उसने दे दिया कि DE लाइन पैरेलल है BC के, और हमें प्रूव क्या करना है उसको वो लिख देते टू प्रूव, सिद्ध करो, है ना। टू प्रूव क्या कर देंगे हम, हमें प्रूव ये करना है भैया कि AD बटे में DB इज इक्वल टू AE बटे में EC। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देंगे, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन BE DEC एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम A ओवर AE एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम E ओवर AD। अब बात करेंगे हम ट्रायंगल्स के एरिया की, किस किस ट्रायंगल के एरिया की। एक तो ये ट्रायंगल हो गया भाई हमारा, एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, इसके एरिया की बात कर लो। इसका एरिया वैसे क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना। ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैं सीधा प्रूफ में आ गया, मैंने वो लिखा नहीं, कंस्ट्रक्शन हो गया ना, प्रूफ में आ गए। प्रूफ में मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और साथ में लिख दूंगा नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया लिख दूंगा मैं। ठीक है, नीचे लिख दिया मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, अब ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ADE, ADE में AD तो हमारा बेस हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी EF, हाइट हो जाएगी EF। ये तो हमारा बेस है, आधार है, और ये परपेंडिकुलर बोल दो, लंब बोल दो, कुछ ही बोल दो, है ना। तो ऊपर वाले का हो गया भैया हाफ इंटू बेस, बेस हो गया AD, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी EF, हाइट हो जाएगी
EF। अब बात करते हैं नीचे वाले के एरिया की, इसकी बात करो एरिया की, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, एक चीज दिखा दूं मैं आपको एक बार। मान लो इस तरीके का ट्रायंगल है भाई हमारा, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना हमें, ठीक है। ये तो है आपका बेस, बेस बोलते हैं इसको, बेस आधार है। तो इस तरह के ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, ये जो इसका आधार है, इस आधार को ऐसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। और एक्सटेंड आधार, हमारा जो ट्रायंगल है वो तो यहाँ पे है, जो हमारा ट्रायंगल है वो तो ये वाला है ना, ट्रायंगल तो यहाँ पे है। लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, वो ये बाहर ट्रायंगल के बाहर खींच सकते हैं, मान लेंगे इसको, है ना। तो इसका परपेंडिकुलर या लंब तो ये है, आधार सिर्फ, आधार कहां पे है, आधार यहां इतना हो जाएगा, ये आधार है हमारा इसका। लेकिन परपेंडिकुलर मतलब ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। अब इसका, इसको मान लेते, सपोज करो भाई 5 सेंटीमीटर, ये इसको मैंने मान लिया 6 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये जो हाइट, मैं कहना चाहता हूं ट्रायंगल से बाहर भी हो सकती है। हमारा ट्रायंगल तो भैया यहां है ना, और ये हाइट इसकी बाहर है। तो सेम ऊपर वाले में भी ऐसा ही होगा हमारा, जो हमारा आधार है अलग जगह है, और जो परपेंडिकुलर है, लंब है, वो अलग जगह पे। यहाँ पे देखिए आप, ये जो रेड रेड है या पिंक जो ट्रायंगल है, इसका बेस तो हो गया डीबी, लेकिन इसकी हाइट हो जाएगी हमारी EF, इसकी हाइट भी EF, क्योंकि इसका बेस BD को हमने एक्सटेंड कर दिया अप टू A, है ना। इसको बेस को बड़ा हो गया, आप यहाँ से ऊपर तक लेके गए हम यहाँ पे। तो ट्रायंगल तो ये पिंक वाला है, लेकिन इसका जो लंब होगा, परपेंडिकुलर, वो EF हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको बढ़ा दिया, है ना। तो इसका लिखिए आप, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब भाई DB, हाइट इसकी भी क्या हो जाएगी, EF। कुछ कटता है तो काट दीजिए, कटता है, क्या कट गया, EF से EF कट गया, हाफ से हाफ कट जाएगा। तो इस बात पे आगे हम यहाँ पे पहुंच गए, भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, क्या आ गया, AD अपॉन DB। इसको नंबर 1 रख के छोड़ देंगे। अब जैसे हमने इस तरफ के एरिया की बात की है, अब इस तरफ के एरिया की बात कर लेते हैं। इस तरफ के एरिया की बात कर लेंगे, इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ये वाला। मैंने पहले उस तरफ का ट्रायंगल लिया था, अब की बार ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए हमारे ADE, वो ऊपर वाला सेम ट्रायंगल, और नीचे वाला हो गया DEC, इनमें भी सेम होगा। इस ऊपर वाले ट्रायंगल का जो हमारा ट्रायंगल ADE है, इसका एरिया हो जाएगा, अब की बार बेस, बेस की हो गया, अब की बार AE, पहले हमने बेस लिया था AD, अब की बार बेस ले लिया हमने AE, और इस पर परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा DG। उल्टा करके, पहले इस तरफ की साइड से ली थी, अब की बार इस तरफ की, इतना ही अंतर आएगा बस। अब की बार हो गया, इसका बेस हो जाएगा AE और परपेंडिकुलर हो जाएगा DG। ये जो पीले वाला ट्रायंगल हमारा DEC, इसका बेस हो जाएगा EC, आधार हो जाएगा EC, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा DG, बाहर है इससे लेकिन है परपेंडिकुलर, इसी का DEG परपेंडिकुलर और AC। तो इस तरह लिख देता हूं मैं दोनों को, यहां पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE divided by area of triangle DEC is equal to, ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस, बेस हो गया AE, हाइट होगी हमारी DG, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा EC, और हाइट क्या हो जाएगी DG। बस ये बात समझने वाली है कि एक बार ये दोनों बेस ले लेंगे, ये वाला और ये वाला, एक बार बेस ले लेंगे, दूसरी बार ये वाला और ये वाला। परपेंडिकुलर दोनों बार लेफ्ट साइड में हो जाएगा EF, राइट साइड में हो जाएगा DG। तो हमने DG परपेंडिकुलर ले लिया। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्या हुआ, कैंसिल DG से DG, और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ ले लेता हूँ, मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, इसको बोल देंगे नंबर 2। अब एक बात ध्यान देखेंगे हम, छोटी सी बात है, जो मैंने पिछली बार यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बनाया था भाई, ये पिंक पिंक था क्या, देखो ये दोनों ट्रायंगल में अलग अलग कर ले, येलो और पिंक है दो ट्रायंगल, है ना। इनका एक जो कॉमन एरिया भी थोड़ा सा ये वाला कॉमन एरिया बस। अब इनके बारे में एक छोटी सी बात और बताऊंगा मैं आपको। हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि दो ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस,
दो ट्रायंगल हैं अलग अलग, ये दोनों ट्रायंगल का आधार एक ही है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है ना, तो इनका एरिया बराबर होगा। ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, अगर इनका बेस एक ही है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन देन दे आर इक्वल इन एरिया। ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, अगर इनका बेस एक हो, अगर बेस एक हो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में हो, आधार एक होगा, तो दोनों का क्षेत्रफल एरिया बराबर होगा। सेम डिट्टो यहाँ पे हुआ। देखो ये वाला ट्रायंगल है जो DBE और दूसरा ट्रायंगल है DEC, इनका बेस एक ही आधार DE और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, उल्टा है ये बस हमारा ना, ये वाला डायग्राम उल्टा हो गया। DE इनका बेस हो गया और दो समांतर रेखाएं कौन सी है, DE और BC, दो पैरेलल लाइंस हमारी DE और BC, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है ये दोनों, जैसे ये तो ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ होगी, आधार बेस DE, पैरेलल लाइंस DE और BC, तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा किसका, DEB एंड DEC। तो अब एक चीज देखिए आप ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मैंने क्या लिखा, मैं इन एरिया की बात कर रहा हूं अब, ये वाला एरिया, ऊपर वाला ग्रीन एक ही ट्रायंगल है, नीचे वाला पिंक, पिंक है DBE और नीचे वाला येलो है DEC। तो मैं इस तरह लिख दूं, यहाँ पे एक बात लिख दी मैंने कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम क्या है इसका, पिंक वाले का DBE, DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर वाले का नाम है DEC। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, बता दो रीजन, बता दो आप क्या, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है ना, दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों त्रिभुज है हमारे, ये दोनों त्रिभुज सेम बेस है इनका और एक दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इंग्लिश में लिख दूं, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। समझ आया भाई क्या लिखा, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, दो त्रिभुज जिनका बेस एक ही आधार है, एक ही होता है और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं, तो वो क्षेत्रफल में समान होते हैं, ऐसे ऐसे लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एक और दो, एक और दो पे फोकस कर लो आप, एक यहाँ पे है हमारा, दो यहाँ पे है, देखो मैं इनको इक्वल रख देता हूँ, इक्वल क्यों रख दूंगा भाई, इसको बोल दूंगा आप 3 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजिंग 1 2 एंड 3। क्या क्या लिख दिया मैंने, ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। मैंने ये वाले हिस्से बराबर कर दिए, ये वाले हिस्से दोनों के, एक के और दो के दोनों बराबर कर दिए। क्यों कर दिया भाई बराबर, देखो ऊपर वाला तो दोनों में ADE ट्रायंगल है भाई, दोनों में एक ही ट्रायंगल है तो ऊपर वाले तो हैं ही बराबर, ADE सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे वाला आपने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, है ना, आपने क्या प्रूव किया, आप बोले ये दोनों नीचे, इसका एरिया DBE का और DEC का एरिया क्षेत्रफल बराबर है। अगर इनका ये ऊपर वाले तो हैं ही एक जैसे ADE है, अगर नीचे वालों का क्षेत्रफल एरिया भी बराबर हो जाएगा तो ये सारा का सारा, ये सारा दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और हमने इक्वल लिख दिया सीधे सीधे, ऊपर वाले बराबर नीचे वालों का एरिया इक्वल है ना। इसका नंबर डाल देंगे 4, इसका नंबर डाल दिया 4। अब एक चीज देखो अब ध्यान से, वो क्या भैया, 4 को देख लो, देख लिया 4, 1 को देखो, 2 को देखो, अब ये दोनों बराबर हैं ADE अपॉन DBC और ADE अपॉन DEC, ये भी बराबर है, ये दोनों बराबर हैं तो इनकी राइट साइड भी तो बराबर होगी, है ना, इनके LHS बराबर है इन दोनों के, एक और दो के यहाँ पे हो गए ना, इनके लेफ्ट साइड बराबर दिखा दिया हमने तो राइट साइड बराबर हो जाएगी। तो आपको भाई यूजिंग 1 2 4, क्यों 1 में ये इसके इक्वल है, 2 में ये इसके इक्वल है, 4 में ये दोनों इक्वल है, 4 में ये दिखा दिया ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आप यहाँ पे लिख दोगे अब यूजिंग 1 2 एंड 4, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया, अब सीधा सीधा लिख दोगे आप, अब भैया ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों कौन कौन से हो जाएंगे, ये दोनों येलो वाले हैं, ये और ये ही बराबर, क्योंकि इनके LHS बराबर हो गए, इन दोनों के LHS बराबर हो गए, ये कर दिया हमने, तो इनके RHS भी बराबर हो जाएंगे, येलो वाले भी बराबर हो जाएंगे। तो आपको सीधा सीधा ये लिखना है,
इसीलिए therefore AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही हमें प्रूव करके दिखाना था, है ना। यही था हमारा AD अपॉन DB AE अपॉन EC। तो ये थ्योरम हमारी प्रूव हुई। इस थ्योरम में छोटी सी बात ये है, दोबारा से बता देता हूं एक बार, कि भैया अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो लाइन पैरेलल है, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अब क्या हो जाएगा, जो रेशियो इनका होगा ABC DE, जो इनका AD और DB का रेशियो होगा, वही रेशियो किसका होगा, AE और EC का हो जाएगा। AE और EC का भी वही रेशियो होगा।